हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज मैं आपके सामने क्लास 7th का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर 1 लेकर आई हूँ, जो कि है 60 मार्क्स का और इसका टाइम ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरीली अटेंड करने हैं। दूसरा है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ, इस क्वेश्चन पेपर में 27 क्वेश्चंस हैं और उसमें 4 सेक्शंस हैं जो कि ABCD हैं। सेक्शन ए जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी जो है उसमें 6 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी जो है उसमें 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। एंड लास्ट सेक्शन इज सेक्शन डी दैट कंप्राइजेस ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा है कि भाई -1 में हम क्या इंटू करें कि मुझे आंसर -40 मिले। तो -1 में मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा, 40 का इंटू करना पड़ेगा, तो मुझे -40 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ 3.5 ऑफ 8/3। 3.5 जो है दैट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, 6 + 1 is 7। सो वी विल राइट 7/2 into 8/3। So this is 2 1s are 2, 2 4s are 8. So answer is coming out to be 28/3 and our option B is correct. In question number 3 we have to find the value of x। तो ये x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 8 के पास, तो वी विल राइट -1 into x इज इक्वल्स टू 5 into 8। दिस इज -x इज इक्वल्स टू 40 और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -40। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट आंसर। अब इन्होंने बोला है 2 डाइस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विद 5 + 6। What is the total on the opposite face to the given numbers। आप जानते हैं डाइस जो होता है, डाइस में ऑपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो हमेशा कितना आता है, 7 आता है। तो 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, 5 के ऑपोजिट आएगा 2, क्योंकि 5 + 2 होगा 7, प्लस 6 के ऑपोजिट आना चाहिए 1, और इन दोनों का उन्होंने बोला है टोटल निकालना है, तो आंसर आ रहा है हमारा 3। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है नेम द सॉलिड हुज नेट डायग्राम इज गिवन इन बिलो लेफ्ट फिगर। तो जो ये नेट दिया हुआ है, जब आप इसको कम्प्लीटली बनाएंगे तो कौन सा फिगर आपको बना हुआ मिलेगा, तो ये आपको पिरामिड मिलेगा। क्वेश्चन 6 देखिए, उन्होंने कहा है अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25 चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। तो 40 हैं टोटल बच्चे और उनका 25% क्या है, बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो हम निकाल लेते हैं। तो 25 1s are 25, 25 4s are 100, 4 1s are 4, 4 10s are 40। तो मतलब 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रन नॉट लाइक्ड फुटबॉल। तो 40 में से 10 को फुटबॉल पसंद है, तो कितनों को फुटबॉल नहीं पसंद है, तो 30 को नहीं पसंद है। क्वेश्चन 7 है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम अबाउट द सेंटर इज। ये पैरेललोग्राम का शेप होता है और अगर आप इसे सेंटर से घुमाएंगे तो उन्होंने पूछा है कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप जानते हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। दैट मीन्स ये जो पावर्स में नंबर इन सभी को हमें जोड़ देना है। तो जब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5⁻21। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर AE जो है वो सेंटर से हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। AE जो है उसकी लंबाई, ये जो साइड है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है और जो बेस है वो दिया है आपको 9 सेंटीमीटर का। तो मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC का। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 9 3s करेंगे 27 आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। x के साथ क्या है, माइनस साइन है, और कौन सा नंबर है, 1 है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, और सेक्शन बी में उन्होंने हमसे बोला है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें दो ऐसे इंटीजर्स लेना है जिनका सम करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, -7। तो हम पहला वाला ले लेते हैं, ए वाला। एक इंटीजर ले लेते हैं -8 और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 1। इन दोनों को उन्होंने बोला प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -7। बी वाला देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि हमें दो इंटीजर्स लेने और उन दोनों का क्या करना है, मुझे डिफरेंस लेना है। तो एक ले लेती हूँ मैं -5 और एक ले लेती हूँ मैं +5। ठीक, तो इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा -10। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ 3 क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। मतलब इस तरीके से हमने क्या किया, 3 क्यूब्स को हम रखेंगे। अभी आपको 2D शेप दिख रहा है, लेकिन जब हम 3 क्यूब्स को आजू बाजू में रखेंगे तो वो कौन सा शेप ले लेगा, वो क्यूबॉइड ले लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपकी सेम रहेगी, तो ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज़ द हाइट, तो हाइट विल ऑल्सो रिमेन 2 सेंटीमीटर। सो उन्होंने पूछा व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो डायमेंशंस पूछे हैं, तो लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 2 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्होंने दिया है p² -2p -400। जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ मुझे क्या पुट करना है, -20 पुट करना है। सो आई विल पुट -20 raised to the power 2 -2 in the bracket I will put -20 and -400। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस, एंड 2 × 20 इज 40, और ये माइनस का 400, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे फैक्टर्स निकालने हैं और उसे किस में लिखना है, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला ये उन्होंने दिया हुआ है 108 का करेंगे तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. And after that I will write 192. So 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, then 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So here how many 2s you are getting? 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can write 2 raised to the power 8 into कितने 3 मिल रहा है 1 2 3 and this is 4. So my final answer is coming out to be 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 4. अब जो सेकेंड वाला पार्ट है वो है 729 into 64. 729 को हम लिख सकते हैं 9 into 9 into 9 एंड इस 64 को लिख सकते हैं 4 into 4 into 4. सो ये हो जाएगा 9 raised to the power 3 into 4 raised to the power 3 and this is our answer. Question 15 is the circumference of the circle is. circumference का फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r. तो 2 pi r आपको दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर और उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और यहाँ से हमें दो चीज़ें निकालनी है फाइंड द रेडियस. तो पहले हम रेडियस निकालेंगे और उसके बाद में हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल. तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3.14 इंटू r इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे तो r हो जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14. अब आपने डेसिमल्स तो सीखा होगा
जब ऊपर से एक पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे ज़ीरो लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 314 अपॉन 2 इंटू, ऊपर से एक पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या लग गया 10, और यहाँ से भी जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये तो बन जाएगा 314, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको 2, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका 100, तो ये 314 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10/2 और ये आ जाएगा 5, तो रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने बोला है कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई है 3.14 इंटू व्हाट इज रेडियस 5 इंटू 5, सो 3.14 इंटू 25, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उन्होंने दिया हुआ है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड अ ट्रायंगल विद नेम हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मतलब मुझे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से कितना होना चाहिए, ज़्यादा। तो ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, और रोटेशनल सिमेट्री मतलब इसको सेंटर से जब आप घुमाओगे तो इसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला वाला जो फिगर है वो आपका क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर, इसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होगी। और जो दूसरा है वो हम ले लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसको जब सेंटर से घुमाएंगे तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने दिया है कि व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज -1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो पहला वाला है 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैं 0 पुट करूँगी, और हमेशा याद रखिए जब भी आप वैल्यूज़ पुट करते हैं हमेशा ब्रैकेट में ही रखिए, अदरवाइज आप गलत वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर भी गलत ही निकलेगा। तो 2 इंटू 0 इंटू बी की जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस 0 इंटू बी की जगह -1। 0 को किसी भी नंबर से इंटू करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा भी आपका 0 बनना है और ये पूरा भी 0 बनना है। तो पहला वाला जो है आंसर है उसका, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या आ गया, 0। सेकेंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वाला है a² प्लस ab प्लस 2, a की जगह विल पुट 0, सो इट्स 0² प्लस 0 इंटू, इन द ब्रैकेट आई विल राइट -1 प्लस 2, तो 0 इंटू -1 इज अगेन 0 प्लस 2, एंड व्हेन यू ऐड 0 बाय एनी नंबर यू गेट द नंबर इटसेल्फ एज आंसर, तो आंसर इज 2 हियर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। हमें सिंप्लीफाई करना है 12 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 27। तो 12 को हम लिखेंगे 4 टाइम्स क्योंकि 12 रेज़ टू द पावर 4 है। इसके बाद में हम 9 को लिखेंगे 3 टाइम्स, और इंटू है 4, डिवाइड बाय वी विल राइट 6 into 6 into 6, and after that I will write 8 into 8 into 27 is 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये एक 8 कैंसिल हो गया। अब 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 6s are 12, ठीक। 3 3s are 9, 3 1s are 3, then 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 6 इंटू 9 इंटू 3, तो 6 9s are 54, 54 इंटू 3, so here I am going to get 162 as the answer। क्वेश्चन नंबर 19 है, उन्होंने दिया हुआ है पहला कि 3/13 जो है उसे हमें डिवाइड करना है किससे, -4/65 से। आप जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसे मैं लिखूंगी डिवाइड की जगह इंटू आ जाएगा, और ये हो जाएगा -65 डिवाइड बाय 4, सो 13 1s are 13, 13 5s are 65, सो माई आंसर इज
3 इंटू -5 करेंगे तो -15, तो आंसर इज -15/4। इसका जो बी वाला पार्ट है वो देखेंगे 15/27, इसे हमने डिवाइड करना है किससे, -24/18 से। तो ये हो जाएगा 15/27 इंटू, डिवाइड की जगह आ जाएगा और ये आ जाएगा -18/24। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, सॉरी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, देन 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास बच रहा है 5 -5 डिवाइड बाय 12। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में कि मुझे 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -3/4 एंड 5/6 के बीच में। सो वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम हम ले लेंगे किसका, -3/4 एंड 5/6 का। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम इसे इससे इंटू करेंगे, दिया जाएगा 6 3 ज़ा -18 अपॉन, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो 4 6 ज़ा हो जाएगा 24। ठीक, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस 4 को ऊपर इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 4 6 ज़ा 24। अब आप देखिए -18/24 और 20/24 के बीच में आपको इनॉर्मस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप कोई से भी 3 ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया -17/24, -16/24, -15/24 एंड लॉट्स ऑफ रैशनल नंबर्स वी विल बी गेटिंग बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उन्होंने बोला है हमें कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर QM जो है हाइट दी हुई है, ठीक है, और जो QM है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू SR एंड QN जो है दैट इज़ हाइट एंड QN जो है वो परपेंडिकुलर है PS पे। आपको लंबाई दी हुई है SR मतलब ये पूरा का पूरा बेस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, और QM जो है दैट इज़ 7.6। सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है ये PQRS। क्या हो जाएगा भैया, आपका बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। व्हाट इज़ योर बेस, बेस इज SR एंड व्हाट इज़ योर हाइट, हाइट इज QM। सो आई एम गोइंग टू राइट 12 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। तो ये आपको इंटू करने पे कितना मिलेगा, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, उन्होंने बोला है कि मुझे PS की वैल्यू निकालनी है, सॉरी हमें बोला है सेकंड पार्ट में कि QN की वैल्यू निकालनी है जब PS क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS फिर से क्या हो जाएगा भाई, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बेस इस बार चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा PS और हाइट क्या हो जाएगी हमारी QN। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आप यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू यूज। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, PS आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इंटू QN। 8 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 91.2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा QN। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल बी गेटिंग QN एज 11.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दैट इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग अस टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो पहला देख लेते हैं, इन्होंने बोला है 7/4 को मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 5 6 7। आई विल मेक 7 डिविजन्स। आप लोग स्केल की मदद से प्रॉपर इक्वल डिविजन्स लीजिएगा। तो आई विल राइट दिस एज 1/4, this is 2/4, this is 3/4, this is 4/4, this is 5/4, this is 6/4, this is 7/4 एंड ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, ये हो गया आपका -5/6, तो इसे ले लेंगे हम 0, देन दिस इज -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 and -6/6। तो here we are getting -5/6। C वाला है 4/7, ये हो जाएगा 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। 4/7 लेना है तो 4/7 ये आ गया हमारा। इसी तरीके से हमें
फोर्थ वाला पार्ट भी करना है, तो फोर्थ वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9। तो पहला वाला है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देते हैं, तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 2x, और 9 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा आपका प्लस का 4। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपके पास ना तो a है ना b है, दैट मीन्स हमें a और b की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 3, तो हो जाएगा 2 इन दी ब्रैकेट 3 प्लस 4, सो वी विल राइट 2 3 आ जाएगा 6, 6 प्लस 4, सो 6 प्लस 4 इज 10। सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाले में है 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा तो ये बनेगा आपका माइनस 4x। अगेन 6 माइनस 4, ब्रैकेट में हम रखेंगे 3, तो हो जाएगा 6 माइनस 12, सो आंसर इज माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने बोला है कि इन अ क्लास क्या पसंद है इंग्लिश, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो 8 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। इसके बाद में उन्होंने सेकंड वाला बोला है 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो 2/5 ऑफ 40, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 40, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो कितने बच्चों को अच्छा लगता है मैथ्स, तो ये हो जाएगा आपका 16 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। तीसरा सवाल है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। अब साइंस पहले निकाल लेते हैं, तो 40 में से माइनस कर देंगे 8 प्लस 16 को, तो आ जाएगा 40 माइनस 24। तो कितने बच्चों को साइंस पसंद है, साइंस हो जाएगी 16 बच्चों को पसंद। अब उन्होंने बोला कि क्या फ्रैक्शन रहेगा, तो जाएगा 16 डिवाइड बाय 40, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 10 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो कितने बच्चों को पसंद है साइंस, तो लिखेंगे 2/5 फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक साइंस। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन थर्ड वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने दिया हुआ है कि अनीता इज मेकिंग अ फेस मास्क यूजिंग ग्रीन कलर्ड कार्ड शीट फॉर हर आर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब आपको ये जो बड़ा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस, ये जो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, दिस इज 14 सेंटीमीटर। अब उसने दो छोटे छोटे सर्कल्स निकाल दिए जिसका रेडियस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब उनने सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि हमें एरिया निकालना है दो छोटे सर्कल्स का और एक बड़े सर्कल का। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह वी विल पुट 22/7 इंटू रेडियस क्या है बड़ी वाली सर्कल का, ये है आपके पास 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो दिस इज 44 इंटू 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसका बी, इसी का जो पार्ट है रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, ये आ जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल, यहाँ आपने निकाला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ 2 स्मॉल
सर्कल्स जो होगा उसे हम लिखेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो शीट बच गई है हमें उसका एरिया निकालना है। मतलब आपने इस पूरी शीट में से ये 2 सर्कल्स को हटा दिया और इस रेक्टेंगल को हटा दिया, तो अब जो एरिया बच रहा है मुझे वो निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। क्या करेंगे इसमें, हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल अभी आपने निकाला कितना आ गया 77, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आपके पास 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 इज कि एक्सप्रेस द नंबर्स अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप देखिए इसको लिखेंगे 3.84 इंटू 3 के बाद आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी विल राइट 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। सिमिलरली हेयर आई विल राइट 3 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। डायमीटर ऑफ द अर्थ अगेन 1.2756 इंटू 1 के बाद कितना डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 7। आफ्टर दैट डायमीटर ऑफ द सन, सो दिस इज 1.4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 10 रेज़ टू द पावर 9। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उन्होंने हमसे बोला है कि स्क्वायर है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है इसे हम कहाँ से घुमाना शुरू करेंगे, इस सेंटर से घुमाना शुरू करेंगे। तो ये कब घूमेगा, जब आप इसके डायगोनल्स को काटेंगे, तो जाहिर सी बात है बीच में आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा 4 और एंगल ऑफ रोटेशन कितना डिग्री पे स्क्वायर घूमेगा, तो ये घूमेगा 90 डिग्री पर। रेक्टेंगल का क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ही होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, कितनी बार घुमाने पे वो शेप हमें ओरिजिनल पोजीशन पे दिखेगा, तो 2 बार घुमाने पे। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रोम्बस का देख लीजिए, रोम्बस का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ही होगा सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा इसका 2 और इसका भी एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आएगा मीडियंस। तो वी विल राइट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस रहेगा, मीडियंस। ऑर्डर ऑफ रोटेशन रहेगा 3 एंड एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन है, अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स रहेगा, तो यहाँ रहेगा अलोंग डायगोनल्स लिख देती हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन रहेगा 6 एंड एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा 60 डिग्री। सर्कल है तो सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा सेंटर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन रहेगा इनफाइनाइट एंड एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आप सभी को जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है वो समझ आया होगा।